सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भैया ठाकुर जी पीड़ा दूर नहीं करते हैं। ठाकुर जी पीड़ा तो आने देंगे, लेकिन पीड़ा से होने वाले जो प्रभाव हैं उस प्रभाव को ठाकुर जी नष्ट कर देते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। बंधु, भागवत के महात्म्य में भगवान के पहले रूप का वर्णन किया गया, फिर भागवत जी का महत्व बताया गया। भागवत जी का महत्व क्या है हम लोग 15 मिनट में सुन करके और फिर कथा को विश्राम देंगे। फिर अन्य कार्यक्रम होंगे। कल से कथा बंधुओं 3:30 बजे शुरू हो जाएगी। आप सब लोग 3 बजे से, आप तो पहले ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी 3:30 से 6 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। आज विलंब से हुई कथा। जय हो। तो बस 15 मिनट और 15-20 मिनट और विराज जाओ, विराज जाओ, विराज जाओ। बोलो बागेश्वर धाम की जय। भागवत जी के महात्म्य में सब लोग विराज जाओ भैया, जहां जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया और भागवत जी के महात्म्य की एक ही विशेषता है। 2 भाव प्रमुख रूप से बताए गए हैं महात्म्य में। प्रथम भाव यह है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों की पुष्टि श्रीमद् भागवत जी करती हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, 4 भाव हैं भागवत जी के। भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। श्रीमद् भागवत जी से या तो आप भक्ति का प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, जैसे मीराबाई, जैसे सूरदास, जैसे हमारे युगल किशोर जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज, इन सबने भागवत जी से भक्ति का प्रसाद ग्रहण किया। और किसी को भक्ति में रुचि नहीं है तो वो ज्ञान का प्रसाद लेता है, तो भाग ज्ञान का प्रसाद। ज्ञान का प्रसाद किसने लिया? 1000 वर्ष पहले हमारी भूमि पर प्रकट हुए श्री जयदेव महाप्रभु, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। ऋषि वाल्मीकि आदि आदि, ये सब ज्ञान के प्रसाद के उपासक हैं, भक्ति के प्रसाद के उपासक, ज्ञान के प्रसाद के उपासक। तीसरे हैं वैराग्य। कथा सुन के कई लोगों को वैराग्य हो जाता है, घर परिवार फिर सुहाता नहीं है। ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी के संतों में संग, ठाकुर जी का प्रसाद, बस इसी में ही रुचि मिलती है। तो या तो भागवत जी आपको भक्ति का प्रसाद देंगी, भक्ति का प्रसाद नहीं लोगे तो ज्ञान का प्रसाद देंगी, ज्ञान का प्रसाद नहीं लोगे तो वैराग्य का प्रसाद देंगी। और वैराग्य का प्रसाद भी यदि स्वीकार नहीं करोगे तो चौथा प्रसाद तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं रह सकते। और वो क्या है? त्याग। महाराज जी सूरदास जी एक बहुत सुंदर पद गाते हैं,
क्या कहते हैं सूरदास जी? तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, 1 मिनट एक बात बताएं आपको, बहुत बढ़िया। महाराज जी इस पद को प्रचलित आप कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। किसी की एक उपस्थिति मात्र से हजारों लाखों के मुख से जय सिया राम का नारा निकले, ये साधारण बात नहीं। अब ये नहीं, अभी बंद करो, बस 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 बस। आपकी प्रशंसा एक बार कर दी, अब हमको कथा सुनाने दो, हम थोड़ी ना चर्चा कर रहे हैं, वो होने दो। यही बात तो सूरदास जी कहना चाहते हैं। उसका संग मत करो जिससे राम जी की भूल हो, राम जी को भूल जाओ। ऐसे का संग मत करो जिससे युगल किशोर जी को भूल जाओ। ऐसे का संग मत करो जिससे तीर्थ जाने की इच्छा ना हो। ऐसे का संग मत करो जो आपके सुंदर आहार को दूषित कर दे, आपके व्यवहार को दूषित कर दे। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत अच्छा है कि आप महाराज जी का संग कर रहे हो। कम से कम इसी बहाने राम नाम तो बोलते हो, इसी बहाने बालाजी का नाम तो बोलते हो, इसी बहाने तिलक तो लगाते हो, इसी बहाने बालाजी के सन्मुख आना है, भय के कारण ही सही, प्याज लहसुन तो नहीं खाते। यही सत्संग का स्वरूप है। वाणी गुणानुकथने श्रवणहु कथायां, हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्न। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में नलकुंवर मणिग्रीव भगवान से कहते हैं, ठाकुर जी हो गए तो, लेकिन आप हमारे ऊपर बोले भवत तनु नाम, आप अपने तनु यानी कि अपने पुत्र, उनकी संगति हमको देना। भगवान बोले मेरे पुत्र कौन? बोले जो अपनी पिता का यश गाए। आपके कथाकार ये सब आपके पुत्र हैं भगवान, आपकी कथा सुनाने वाले, आपका सत्संग करने वाले, आपके सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनाने, ये सब आपके पुत्र हैं, इनका हमको संग मिल जाए। भगवान बोले हमारा संग नहीं चाहिए, कथाकारों का संग चाहिए, हमारा संग नहीं चाहिए। क्यों? नलकुंवर मणिग्रीव बहुत सुंदर बात कहते हैं। दोनों कहते हैं, बोले भगवान आप दर्शन दोगे ना तो केवल आंखों को दिखोगे, लेकिन आपकी सुंदर कथा सुनाने वाले तो रोम रोम को आपका दर्शन करा देते हैं। भगवान रोम रोम को आपका स्पर्श करा देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुनो। महाराज जी कथा कहते हैं, सही बताना। अब यहां हम जो बात कहने जा रहे हैं वो छोटी लगेगी, लेकिन फिर भी हम कहना तो ये चाहते हैं कि बताओ कथा सुन के रोए खड़े होते हैं कि नहीं? अब यहां तो पूरे ही खड़े हो जाते हो, तो रोओं की क्या कहें। ये रोंगटे खड़े होने का मतलब क्या है? रोंगटे खड़े होने का मतलब रोम रोम होऊं मैं तो श्रवणमयी रे। जब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं तो मतलब कानों में जितनी सुनने की शक्ति उतनी सारे रोए में आ जाती है। भगवान के भक्त कहते हैं कि ठाकुर जी आप प्रकट होते हो तो केवल 2 नेत्रों को दिखते हो, लेकिन आपके कथाकार तो प्रत्येक रों को आपका दर्शन करा देते हैं। इसलिए कृपा करना हमारे जीवन में आपकी कथा गाने वाले आपके पुत्र, ये सब कथा वक्ता आपके पुत्र हमारे जीवन में आ जाए ना। भवत तनु नाम। तो भैया भागवत पे 4 चीजें मिलेंगी। भक्ति का प्रसाद भ, ग से ज्ञान का प्रसाद, व से वैराग्य का प्रसाद और त से त्याग का प्रसाद।
या तो 7 दिन में आप भक्ति का प्रसाद ले लो, भक्ति जीवन में आ जाए, या फिर वैराग्य जीवन में आ जाए, या फिर ज्ञान जीवन में आ जाए, नहीं तो त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। त्याग के बिना आप रह नहीं सकते। और हमारी एक बात मान लीजिए आप, बस एक ही मानिएगा, ज्यादा मत मानो। बस इतना करना, 7 दिन में हर दिन एक बात मानना। तो एक बात क्या माननी है? जो कभी वृंदावन नहीं जाते, जो कभी युगल किशोर जी का दर्शन करने नहीं जाते, जो कभी बागेश्वर धाम नहीं आते, जो कभी अयोध्या नहीं जाते, इस प्रकार के भगवत विमुख जीव कहीं से भी आपके संपर्क में हो, उनसे आज ही अपने सारे नाते तोड़ दीजिए। बस जो ठाकुर जी के नहीं है उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। तजोरे मन हरि कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। सूरदास कारी कामर पे, सूरदास कारी कामर पे, चढ़े ना दूजो रंग। तजोरे मन हरि विमुख। अपने फोन में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे उन सब लोगों को ब्लॉक मार दो जो राम जी के नहीं है, जो कभी ठाकुर जी की कथा नहीं सुनते। महाराज जी एक नारा देते हैं, क्या? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। तो ये नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। कथा के बाद अपने अपने फोन निकालना। कभी महाराज जी की वीडियो शेयर करते हैं, बदले में कभी जय सिया राम लिख के जिसने नहीं भेजा उसको ब्लॉक मारो आज। बोले राम जी का नहीं है। आज से ही शुरू करो, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आप विश्वास मानिए, जिस दिन आप हरि विमुख व्यक्ति का त्याग कर देंगे, उसी दिन हनुमान जी आपको स्वीकार कर लेंगे। अभी तक स्वीकारीकरण हुआ क्यों नहीं है? भैया, लंका में लंकापति रावण तब तक सुरक्षित था जब तक विभीषण जी पास थे। एक वैष्णव व्यक्ति का त्याग करने पर आप असुरक्षित हो जाते हो, और एक भगवत विमुख व्यक्ति का त्याग करने पर परम सुरक्षित हो जाओ। इसलिए कुछ सूत्र हैं, इनको ध्यान से सुनिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये 4 बातें भागवत में हैं। भागवत जी के महात्म्य में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों पुष्ट हों, उसी के लिए महात्म्य में एक कथा सुनाई गई, जिसके विषय में ऐसा बताया कि कथा सुनते ही भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। ठाकुर जी का नाम सुनते ही, कथा सुनते ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। और ये भागवत का प्रथम महात्मा था। भागवत की कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पुष्ट होते हैं। भागवत के महात्मा का दूसरा सर्ग जो कहता है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में सुना के फिर विराम देते हैं। नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, कौन कौन से पापी कथा सुनने से निवृत्त हो जाते हैं, कृपा करके हमें बताओ। तब भगवान बता रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ मुनन्त्यते। बहुत सावधानी से सुनो।
सप्ताह कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं। तो यहां पर सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने दुनिया में कोई पाप छोड़ा ही नहीं है, सारे पाप कर दिए, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो कथा सुनने से वो निवृत्त हो जाता है, दुनिया के कितने भी पाप हैं। लेकिन एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, कितने भी पाप हों उनसे आप कथा सुनने से निवृत्त तो हो जाओगे, पर कथा सुनने के बाद दोबारा यदि वो पाप करोगे तो वो पाप आपका 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होकर के दोबारा लग जाएगा। भैया ने थोड़ा इसकी गूंज कम करो, ध्यान से सुनो सब लोग। आपने 7 दिन कथा सुनी, 7 दिन की कथा सुनने से आपके सारे पाप नष्ट हो गए, लेकिन 7 दिन बाद उन पापों में से कोई एक भी पाप आपने दोबारा किया 7 दिन बाद, तो वो पाप आपका मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाएगा, 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा यदि कथा सुनने के बाद पाप किया तो। गंगा स्नान करने से पाप निवृत्त होते हैं हम लोग, लेकिन स्नान करने के बाद यदि पुनः उस पाप को दोहराते हैं तो गंगा वही पाप 1000 गुना ज्यादा करके देती है हमको। इसलिए सावधान रहें, कथा सुनने से, गंगा स्नान करने से, तीर्थ यात्राएं करने से, आदि आदि ये सब करने से पाप निवृत्त तो होते हैं, लेकिन कब? जब संकल्प लेके करें कि हे गंगा मैया आपने हमारे पाप निवृत्त कर दिए, हम संकल्प देते हैं कि आज के बाद ये पाप नहीं करेंगे, तब वो पाप निवृत्त होंगे। कथा सुनने के बाद भी संकल्पित हो जाओ कि मुझे पता है मैंने कितने पाप किए, मैंने क्या क्या गलत किए हैं, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये संकल्पित जब होगे तब भागवत जी आपको निवृत्त करेंगे। बागेश्वर धाम आ गए, अर्जी लगा दी, बालाजी के दर्शन कर लिए, बालाजी बस इस बार बचा लो हमको, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बालाजी ने बचा लिया, और बचने के 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद अगर फिर से उसी स्थिति में चले गए तो फिर उसके बाद चाहे आप 100 बार आ जाना, बालाजी नहीं बचाएंगे, वो एक ही बार रक्षा करेंगे आपको। इसलिए भैया कथा सुनो, तीर्थों में जाओ, धामों में जाओ, सत्संकल्प लेकर के जाओ कि इस बार हमको बचाइए। हम संकल्प देकर के कहते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, आप बस हमको बचा लीजिए। ठाकुर जी बचाएंगे, उसके बाद कभी दोबारा करना नहीं, उधर मुंह कभी घुमाना नहीं, तब आप पाप निवृत्त हो गए। नहीं तो कथाएं सुनने से और तीर्थ यात्राएं करने से कोई फायदा नहीं यदि पाप भी करते जा रहे हो तो। रावण शंकर जी का रोज अभिषेक करता था, और दुनिया तो शंकर जी को अभिषेक करने के लिए जगह जगह जाती थी, लेकिन शंकर जी अपना अभिषेक कराने रावण के पास आते थे कि तू मेरा अभिषेक कर। नित्य अभिषेक करता था, वेद आदि सबके श्लोक उसको कंठस्थ याद थे, संस्कृत बोलता था, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पुलस्त ऋषि के खानदान में, लेकिन इतनी सब पवित्र स्थिति होने के बाद भी वो रहा रावण ही, क्योंकि अपना स्वभाव नहीं बदला, अपनी क्रियाएं नहीं बदली। इसलिए भैया धाम आओ, कथा सुनो, कहीं भी जाओ, संकल्पित हो जाओ कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तब वो सब कृपाएं आपके ऊपर कृपा करेंगी, नहीं तो उनका कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार बताते हुए कहा कि भैया यदि माता पिता से भी द्वेष करता है बालक और वो कथा सुनने लग जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। नारद जी महाराज बोले आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। तब सनत कुमारों ने धुंधुकारी नाम के एक दुष्ट बालक की कथा सुनाई। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी, संत की कृपा से एक फल मिला, वो फल भी गैया को दे दिया। पत्नी ने अपनी सहेली के बच्चे को अपना बता दिया, वही धुंधुकारी, और गैया के गर्भ से जो बालक जन्म लिया उसका नाम गोकर्ण। बालक का नाम कैसा रखा जाता है उससे भी बालक का जीवन परिवर्तित होता है। इसलिए नामकरण संस्कार हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्मों में संस्कार। हमारे महाराज जी ने बहुत सुंदर एक ग्रंथ लिखा है और इतनी सुंदर किताब लिखी है, सनातन धर्म क्या है, और इतने सूक्ष्म शब्दों में महाराज जी बैठे हैं। मैं बागेश्वर धाम में हूं इसलिए नहीं,
हम आपको खोल के दिखाते हैं, हमने कई सारे विषय तो हाईलाइट कर रखे हैं, कौन कौन सी चीजें बढ़िया हैं कथा में कहने योग्य। देख महाराज जी, होमवर्क हमारा पूरा है। बहुत सुंदर सुंदर विषय हैं, संस्कारों पर भी खूब प्रकाश डाला है। भैया क्या कर रहे हो, नहीं ठीक करो इसको। तो संस्कारों से हमारे स्वभाव का निर्माण होता है। विदेशों में जो लोग होते हैं उनका प्रभाव तो हो जाता है, लेकिन स्वभाव का सृजन नहीं कर पाते, क्योंकि संस्कार नहीं है वहां पर। नामकरण संस्कार, उसके विषय में बताया, तो नाम रखा गया धुंधुकारी। धुंधुकारी जैसा नाम वैसा उसका स्वभाव हो गया। बड़े होकर के माता पिता पर आक्षेप करने लगा। एक दिन पुत्र से दुखी होकर के आत्मदेव जी वन में गए, तब गोकर्ण जी ने उनको ज्ञान उपदेश किया। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव महाराज जी अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, आप उनके पिछले वैकुंठ उत्सव में जगत गुरु जी की कथा हुई थी। हर वर्ष कथा होती है। भागवत की चलती फिरती साक्षात प्रतिमूर्ति। वे अपनी एक टीका में लिखते हैं कि गोकर्ण जी ने जो ये 2 श्लोक अपने पिताजी को कहे हैं ना, ये संपूर्ण 18,000 श्लोकों का सार है। ये 2 श्लोक की भागवत है। इतनी सुंदर बात कहते हैं, यदि आप 10 मिनट शांति से सुने तो इतना सुंदर गुरुदेव का कथन है इन दोनों श्लोकों पर। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी, देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी, व्यक्ति को दुख देने वाले केवल 2 ही साधन हैं संसार में। हम केवल 2 ही चीजों से दुखी होते हैं। क्या? बोले, पहली अहमता और दूसरी ममता। ये 2 ही दुख के कारण हैं। यदि इन दोनों से व्यक्ति निवृत्त हो जाए, अहमत्व और ममत्व, उस व्यक्ति को संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अहमत्व सदा खुद में होता है और ममत्व सदा अपनों में होता है, और ये 2 ही दुख के कारण हैं। पहला दुख का कारण अहमत्व, अपने ऊपर किया गया अभिमान। संसार में सबसे ज्यादा दुखी वही है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा है। सबसे ज्यादा अपमान भी उसी का होता है जिसको सम्मान की बहुत भूख होती है, मेरा सम्मान हो। लेकिन हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम शुधा। इस कलयुग में यदि विष कोई है तो वो विष है सम्मान। सम्मान से जितना बच लोगे उतने बढ़िया। और जो सम्मान का आदी हो जाएगा, कोई सम्मान करे उससे तो आप बच नहीं सकते। आपके चित्त में सम्मान पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, मेरा सम्मान हो। दुख का कारण बनेगा वो अहमत्व। ये अपने ऊपर जो हम लोग अहंकार करते हैं, ये पहला दुख का कारण है। बिंदु जी महाराज जी के बड़े प्रिय प्रिय कवि हैं। एक हमारे वृंदावन के कवि हैं श्री बिंदु जी। कवि नहीं है, कथाकार थे। बिंदु जी का एक सुंदर पद है, पूज्य पिताजी कथा में गाते हैं। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला
किसी का दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। और जो किसी की दी हुई वस्तु पर अहंकार करे, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। आपने मुझको अपनी गाड़ी दे दी, बोले कि हम जा रहे हैं 10 दिन के लिए कहीं घूमने, आप हमारी गाड़ी रखो, और मैं 10 दिन के लिए उस गाड़ी पर इतना अहंकार जमाऊं, अरे ये तो मेरी है, मैं चाहे जैसे चलाऊं, मैं चाहे जैसे रखूं। ये कितने बड़ी निंदा की बात होगी कि कोई व्यक्ति मुझे अपनी वस्तु देकर के गया और मैं उस पर अपना अधिकार जमाऊं। यही सब हम आप सब लोग कर रहे हैं। तन ठाकुर जी ने दिया, ठाकुर जी की सेवा के लिए दिया, संतों की सेवा के लिए दिया, लेकिन इस तन से अभिमान करके हम अपने को ही संतुष्ट कर रहे हैं। इसलिए पहला दुख का कारण अहमत्व, इसका त्याग। दूसरा दुख का कारण ममत्व, अपनों के प्रति जो हमारा हो जाता है, मेरा मेरा मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा, ये मेरापन जो होता है, ये दुख का कारण देता है। इन दोनों से निवृत्त हो जाओ पिताजी। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठम वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठम। इन दोनों से यदि आप निवृत्त हो गए तो आपको संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। गोकर्ण जी महाराज पिताजी को उपदेश दे रहे हैं, और इस उपदेश में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सबके प्रति सम रहो। किसी में दोष देखना और किसी में गुण देखना, ऐसी दृष्टि मत रखो, सब में समत्व भाव रखो, सब समान। इस प्रकार गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया, और ज्ञान उपदेश के पश्चात गोकर्ण जी तो वापस विद्यालय को चले गए पढ़ने। भैया अब आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई। गोकर्ण जी महाराज वापस विद्यालय चले गए। आत्मदेव जी ने अपना जीवन सफल किया वन में जाकर के। धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत बने। महाराज जी, जयपुर में एक स्थान है सरस कुंज, वहां सरस कुंज के सरस माधुरी जी एक पद में कहते हैं कि भूत कौन बनता है। हम भी देखो किससे पूछ रहे हैं, 24 घंटा भूत प्रेतन ने उतारते रहे, उनसे कह रहे हैं भूत कौन बनता है। उनका एक पद है, भजन बिन नरमर गट के, जो ठाकुर जी का जीवन भर नहीं हो पाया, ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो भूत बनता है, निश्चित प्रेत बनता है। जिसने जीवन में एक बार भी ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण नहीं की, किसी वैष्णव के मुख से सत्संग नहीं सुना, संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया और मर गया, निश्चित है वो प्रेत बनेगा, निश्चित है वो भूत बनेगा। भजन बिन नरमर गट के भूत। सरस माधुरी जी का पद है। इसलिए भैया ठाकुर जी का नाम जपा करो। इस जन्म में तो, जीवन में तो ये जीवन तो सफल होगा ही, मृत्यु के बाद का भी जीवन सफल हो जाता है भगवान नाम से। धुंधुकारी प्रेत बने, गया श्राद्ध से भी उनको मुक्ति नहीं हुई। तब सूर्य भगवान की आज्ञा से गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की, और श्रीमद् भागवत की कथा होते ही भयंकर प्रेत योनि में बंधे हुए श्री धुंधुकारी जी भगवत रूप धारण करके प्रकट हो गए और भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, श्रीमद् भागवत की वार्ता प्रेत पीड़ा से निवृत्त करती है, प्रेत पीड़ा को नष्ट करती है। ऐसी भागवत जी की कथा सुनकर के धुंधुकारी अपने भयानक प्रेत योनि से निवृत्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए।
प्रसंग ऐसा आता है कि फिर गोकर्ण जी ने विष्णु दूतों से पूछा, इतने सारे लोग कथा में आए थे, केवल धुंधुकारी क्यों मुक्त हुआ, सब मुक्त क्यों नहीं हुए? विष्णु दूतों ने कहा, बोले श्रवण विभेदेन, इन लोगों ने केवल श्रवण किया है, जीवन में उतारा नहीं है कथा को, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। दूसरी बात, विमान दो स्थिति में आता है। पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, कथा में विमान दो स्थिति में आता है। पहला, श्रोता जाने के लिए तैयार हो, तैयारी नहीं है तो विमान नहीं आएगा। कहीं पता चली बागेश्वर धाम में 151 बारात भी आई और 1 लाख विमान और आ गए स्वर्ग से। जितने श्रोता हैं सब मुक्त हो गए। सब कहेंगे, महाराज जी हम तो विवाह उत्सव में आए थे, निवृत्त होने थोड़े ही आए थे, अभी तो बेटा को ब्याह करना है, अभी तो घर जाना है, हमको वापस अपने घर जाना। हम तो महाराज जी महाशिवरात्रि उत्सव मनाने आए थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये विमान आके विष्णुदूत पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। कथा में विमान आता है, लेकिन उसके लिए आएगा जो जाने के लिए तैयार है। महाराज जी आपने भी अनुभव किया है कथाओं में, दास ने तो कितनों को अनुभव किया है जो संकल्पित होकर कथा में बैठे कि नहीं निवृत्त होना है, और 7वें दिन चले ही गए। 7वें दिन नहीं, 4थे 5वें दिन ही चले गए। कितनी बार कथाओं में ऐसा हुआ। बद्रीनाथ में एक बार महाराज जी कथा थी, तो यजमान परिवार के पुरोहित जी 4थे दिन कथा में भीष्म स्तुति चल रही थी, पता नहीं उनको क्या भाव आया, और कथा के बाद में मंच से हम उतरे तो रो रहे थे। मैंने कि पंडित जी आप ऐसे क्यों? बोले महाराज जी बस अब इच्छा है, जैसे भीष्म पितामह को शेष शैया पर दर्शन हो गए और वो चले गए, ऐसे ही मैं भी अपनी शयन शैया पर लेटे लेटे ठाकुर जी को देखूं चला जाऊं। मैंने कहा भैया ऐसी बात मत करो। वो नहीं अब तो यही स्थिति है। अगले दिन महाराज जी 5वें दिन सुबह 4 बजे यजमान मेरे कक्ष में आए और आकर के बोले महाराज जी अनर्थ हो गया। मैंने क्या हो गया? बोले सुबह 3:45 बजे जब बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं ना, ठीक उसी समय हमारे जो कुल पुरोहित आए थे, कल से कथा के बाद से उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया, बस ठाकुर जी का नाम गा रहे थे, रात्रि भर सोए भी नहीं, बैठे रहे, और सवेरे 3:45 बजे नारायण 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 कहते कहते भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। 5वें दिन ही। ताली मत बजाओ, कोई पधार गए आप ताली बजा रहे हो। हम एक बात कह रहे हैं, संकल्पित होके यदि कोई कथा में बैठ जाए तो निश्चित है विमान आ जाएगा उसको लेने के लिए। और विमान दूसरी स्थिति में कब आता है? केवल संकल्पित होने से काम नहीं चलेगा। व्यास जी ने जो जो कथा में सुनाया वह भी जीवन में उतारेंगे नहीं, अपनी दिनचर्या में व्यवहार में लाएंगे, तभी विमान आएगा, नहीं तो विमान नहीं आएगा। नहीं तो ऐसे तो जीवन से दुखी लोग 7 दिन कथा में आ जाएंगे, बोले हमें जीना ही नहीं है, फांसी लगा के मरे, उससे बढ़िया तो यही संकल्प ले लेते हैं 7 दिन बाद विमान आ जाए। सबके लिए ऐसे नहीं आएगा विमान। कथा जीवन में उतार करके संकल्पित लोग निश्चित विमान आए। ये 2 बातें बताई गई। फिर इस प्रकार आगे फिर से कथा की धुंधुकारी जी ने, जितने श्रोता थे सब विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसी भागवत जी की महात्म्य में ये 2 बातें प्रमुख हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न करती हैं, और दूसरा कितनी भी बड़ी प्रेत बाधा हो, कितनी भी बड़ी आदि व्याधि संसार की हो, कथा श्रवण से सब निवृत्त हो जाता है। कथा में इतनी सामर्थ्य है। इसीलिए हमारे हनुमान जी को कथा बहुत प्रिय है, उनको खूब कथा सुनाओ। हमारे महाराज जी चाहें तो केवल दरबार करके भी हनुमान जी का यश कर सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी बात लगती है महाराज जी कहीं भी जाते हैं 3 दिन 4 दिन की कथा करेंगे, दरबार केवल 1 ही दिन लगाएंगे। बोले जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो केवल 1 दिन लगेगा, बाकी तो उसके बहाने कथा सुनो, क्योंकि हनुमान जी को वो ज्यादा प्रिय। अच्छा एक बात और लगती है कि दरबार तो इंजेक्शन है, कथा परहेज है, बिना परहेज के इंजेक्शन भी काम नहीं करे। अब आपको शुगर हो गई है,
और शुगर का पेशेंट डॉक्टर के पास जाए, बोले शुगर बढ़ गई महाराज 450, तुरंत इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर कहेगा कि भैया नित्य ये दवाई लिया करो या फिर इंजेक्शन पेट में लगाते हमारे शुगर के पेशेंट। लेकिन इंजेक्शन तो मिल गया, तो फिर भी वो राज कचौड़ी खावे, गुलाब जामुन खावे, राजभोग खावे, घेवर से मनी ना भरे। शुगर लाभकारी होगी चाहे कितना भी इंजेक्शन लगाए। तो ठीक वैसे ही भैया कथा तो परहेज है। यहां बताई गई बातें ये सब जीवन में परहेज के रूप में लानी पड़ेंगी, तभी दरबार, तभी इस प्रकार की महाराज जी के द्वारा बताई गई जो क्रियाएं हैं वो तभी लाभकारी होंगी। इसलिए कथा आवश्यक है। ऐसी भागवत जी के महात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। महाराज जी की आज्ञा से महाराज जी हमारे 7 निधि हैं वृंदावन के। हम लगभग कथा के विश्राम में 7 निधियों को प्रणाम करते हैं, जिनमें से एक निधि आपके पन्ना में विराजमान है, श्री युगल किशोर जी। तो ये पद है वृंदावन रसामृत का। इसमें 7 निधियों को प्रणाम किया गया, और 7 निधियों को किसने प्रकट किया, उन आचार्यों को प्रणाम किया गया। तो हम नित्य जब तक कथा में रहेंगे या 7 दिन प्रयास करेंगे कि विश्राम में इस पद को गा करके हनुमान जी को आनंदित करेंगे। अब एक बात और सुनो, वैसे है तो ये बागेश्वर धाम, पर भागवत जी हो रही हैं, यज्ञ भी चल रहा है, 151 कन्याओं का विवाह भी होगा, ये सब तो है ही। पर आप देखो यहां से सबसे ज्यादा आने वालों की संख्या व्यास मंच पर वृंदावन की ज्यादा है। तो वृंदावन बागेश्वर धाम मिलन महोत्सव, वृंदावन और बागेश्वर धाम का भी मिलन हो रहा है। हमारे हनुमान जी का इतना बढ़िया उत्सव चल रहा है, तो यही मानो कि इस पद से 7 निधि यहाँ प्रकट हो रहे हैं। आओ सब लोग मेरे साथ गाना, और हर पंक्ति में एक निधि का नाम आएगा, उनको प्रणाम करना। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय वृंदावन चारों वृंदावन, प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। प्रथम ठाकुर जी सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम। प्यारो रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन चारों वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन चारों वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। केवल ठाकुर जी को नाम लोगे तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, किशोरी जी को नाम लोगे तो हमारी राधा रानी प्रसन्न होंगी, लेकिन वृंदावन को नाम लोगे तो ठाकुर जी भी, किशोरी जी भी, यमुना जी भी, गोवर्धन नाथ जी भी,
ब्रज के सब संत सब प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए वृंदावन नाम नहीं है, वृंदावन शहर नहीं है, वृंदावन स्थान नहीं है, वृंदावन स्वयं भगवत प्राप्ति का एक मंत्र है। खूब जपो वृंदावन प्यारो वृंदावन, ठाकुर हैं श्री गोपीनाथ जी, तो गोपीनाथ जी को प्रणाम करो। गोपी ग्वाल सब और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब और धारे, प्यारो गोपीनाथ। प्यारो प्यारो
अगले ठाकुर जी ओ आतुर है हरिवंश पुकार श्री राधा राधा आतुर है हरिवंश पुकार श्री राधा राधा आतुर हित हरिवंश पुकार श्री राधा राधा आतुर हित हरिवंश पुकार श्री राधा राधा सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज जय हो वृंदावन आयो प्यारो राधा वल्लभ ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो प्यारो राधा वल्लभ अब ये छठवें ठाकुर आपके बागेश्वर धाम के पड़ोस में पन्ना में विराजमान है। पन्ना में भैया कौन से रत्न होते होंगे, कौन से हीरा होते होंगे, पर हमारे वृंदावन को हीरा तो पन्ना में ही बैठो। बोलो युगल किशोर लाल की, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, धवल कुंज ही मारो। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो धवल कुंज ही मारो कुंजनी कुंजनी की रजधारे, कुंजनी कुंजन की रजधारे कुंजनी कुंजनी की रजधारे, कुंजनी कुंजन की रजधारे हरि व्यास युगल यशोदा। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन जुगल किशोर को लाड़ युगल किशोर लड़ायो, को लाड़ लड़ायो जहाँ व्यास युगल यशोदा। हे वृंदावन मेरो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन के सबसे प्यारे ठाकुर जी और सबसे पॉपुलर ठाकुर जी, जिनको हमारे ब्रिज में तो यूं कहीं हमारे ब्रिज के चौकीदार हैं, सबरी भीड़ यहीं रुक जाए, बाकी भीतर खाई ना पावे। ऐसे श्री वृंदावन बिहारी लाल, ये वृंदावन के 7वें ठाकुर कैसे हैं? भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता
सरकार किशोर लाल की, भागवत महापुराण की, बागेश्वर धाम की, अति विष्णु महायज्ञ की, बुंदेलखंड महाकुंभ की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीता। हर हर महा ओ वृंदावन श्री वृंदावन ओ वृंदावन श्री वृंदावन। आज हम सबने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर बुंदेलखंड के महाकुंभ में हमारे प्रिय एवं व्यासपीठ पर विराजमान व्यासस्त्र विष्णु रूपाय पूज्य श्री आचार्य इंद्रेश जी उपाध्याय जी की पीयूषमयी अमृतमयी सरसमयी गायन में मानो कंठ में सरस्वती विराजमान हो, ऐसे पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से कथा को श्रवण किया है। दोनों हाथ उठा करके आप सब कहो श्री राधे। बागेश्वर धाम की और प्रथम दिवस ही है हजारों लोगों का मेला, लाखों लोगों का मेला, यज्ञ की परिक्रमा, यज्ञ की आहुतियां और आप सबका भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना दर्शा रहा है कि महाकुंभ बुंदेलखंड का चल रहा है। तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन की श्रीमद् भागवत कथा विराम हुई। कल का समय हम आपको बता दें, कल की कथा का समय 3 बजे से है। कितने बजे से है? 3 बजे से इसलिए है क्योंकि प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में ठीक आरती के बाद दिल्ली से आए हुए सुप्रसिद्ध भजन गायक संस्कार टीवी के माध्यम से हम सब जिनको श्रवण करते, देखने में छोटे हैं पर हैं बड़े खोटे, और यहीं कहीं छिपे हैं, ये हैं, आओ
ये हमारे बड़े ही प्रिय लाडले शीतल पांडे जी भजन संध्या सुनाएंगे। और भजन संध्या आपकी विराम होगी, इसके ठीक बाद रात्रि 10 बजे से जवाबी कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। उधर यज्ञ प्रारंभ हो गई, आहुतियां डल रही हैं और आरती के बाद यहां भजन संध्या प्रारंभ होते ही हमारे बागेश्वर धाम परिवार के शिष्यों ने मिलकर, सभी जनों ने मिलकर प्रदर्शनी लगाई हुई है बागेश्वर धाम की, उसका उद्घाटन है। उसको भी आप सब देख पाएंगे। रुकने की व्यवस्था पंडाल में है, भंडारे की व्यवस्था यज्ञशाला के बगल में है। आप सब भंडारा पाएंगे। कल कितने बजे कथा में आना है? जरा जोर से बोलो। 3 बजे कल कथा में आप सबको पहुंचना है। पूज्य महाराज श्री जी भी 3 बजे कथा श्रवण कराने को आएंगे। पहले दिन की कथा में जितना भी श्रोता समुदाय आज विराजमान है, कल और भाव पूर्वक आना है। कल द्वितीय दिवस होगा महाकुंभ का। यह महाकुंभ पूरे भारत के मंदिरों को यह संकेत कर रहा है कि मंदिरों की दान पेटियों से गरीब बेटियों का घर बसाना चाहिए। जातिवाद को मिटाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। इसी संकल्प को लेकर के यह महाकुंभ चल रहा है। आइए, आज की आरती में जो अतिथि हैं, विदेश से आए हुए बागेश्वर धाम के बगिया के जितने पुष्प हैं, वह आज की आरती करेंगे। और उनके साथ में बागेश्वर धाम बगिया का एक और लाडला पुष्प हमारे बड़े ही प्रिय बालाजी के कृपापात्र मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री दिलीप अहिरवार जी, आप पहुंचे, आप भी आरती में सम्मिलित हों। और विदेश के आए हुए सभी अतिथि आप भी मंच में आवे। और साथ में महंत श्री गुरु प्रसाद जी भी, आप भी आरती में सम्मिलित होवें। श्री शीतल पांडे जी भी, आप भी आरती में सम्मिलित होवें और आज की आरती को आप करेंगे। और आरती के ठीक बाद हम लोग भजन संध्या का आनंद लेंगे। इसके बाद जवाबी कीर्तन का आनंद लेंगे। हाँ, जवाबी कीर्तन के पहले गुजरात से एक विशेष प्रस्तुति है। गुजराती जितने लोग हैं उनको गौरव होना चाहिए कि गुजरात की द्वारा कच्छ से भेजी हुई एक प्रस्तुति है। उसको वहां के नाम से अलग नाम जाना जाता, हमारे बुंदेलखंड में उसको दलदल घोड़ी कहते हैं। हाँ, तो उसकी एक विशेष प्रस्तुति है 10 मिनट की, उसका भी दर्शन करेंगे हम लोग। रोज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे, दिन में कथा का आनंद लेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, यज्ञशाला की परिक्रमा करेंगे, हवन का दर्शन करेंगे। और कल की सूचना यह है, कल सुबह 12 बजे से 2 बजे तक दोपहर में इस पंडाल में दिव्य दरबार लगाया जाएगा। कल भी लगेगा और परसों भी लगेगा। महाकुंभ में खूब आनंद है। अब देखो, जिनका पर्चा निकल जाए, जिनकी जय जय हो जाए, तो कल परसों बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार, 5 तारीख को सन्यासी बाबा की साधना, और कल भी भजन संध्या है। बिटिया सुरभि चतुर्वेदी द्वारा कल की भजन संध्या गाई जाएगी। परसों 3 तारीख को खेसारी लाल यादव द्वारा भजन संध्या गाई जाएगी। और गुजरात के मशहूर गायक हमारे बड़े ही लाडले बागेश्वर धाम के कीर्तिदान गढ़वी जी भी परसों पहुंचेंगे। अब कल बाकी बताएंगे कि और कौन कौन पहुंच रहा है। आइए, आज की आरती आपकी ऊर्जा और आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि तुम भी बुंदेलखंड के महाकुंभ में खड़े हो। तो 155 बेटियों के विवाह के लिए 8 मार्च के लिए कौन कौन तैयार है? पक्का? तो सब लोग खड़े होकर के आज की आरती करेंगे।
कर्णं पुष्पैदेवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।